वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों की ब्लाउज की बेसिक सिलाई क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम लोगों ने अपनी फर्स्ट क्लास कंप्लीट कर लिया है। ये सेकंड क्लास है और ये हमारा जो बैच चल रहा है ये सेकंड बैच चल रहा है। तो जो हमारी फर्स्ट वीडियो फर्स्ट बैच वाली वीडियो देख रहे हैं, तो वो ये मत समझे कि ये कोई दूसरी वीडियो है या फिर वैसा। तो ये सेकंड बैच वालों के लिए वीडियो है, ठीक है। तो देखो, मैं यहाँ पर आपको ये भी क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप वहां से सीख रहे हो, मतलब फर्स्ट वाले बैच से सीख रहे हो, तो फर्स्ट वाले बैच में ही सीखिए। अगर आप सेकंड बैच में अभी आए हो, मुझसे जुड़े हुए हो मेरे चैनल से, तो फिर आप इस वाले कोर्स को ज्वाइन करिए। ज्वाइन क्या मतलब, इसको आपको इस वाले कोर्स को देखना है। इसकी प्लेलिस्ट आपको अलग मिलेगी। तो इसके प्लेलिस्ट का नाम रहेगा बेसिक ब्लाउज की बेसिक सिलाई कोर्स बैच सेकेंड, ठीक है। और उसका नाम है बेसिक सिलाई कोर्स, ऐसे करके। तो प्लेलिस्ट में जाइए। अगर आप पहले से जुड़े हो, पहले से सीख रहे हो, तो आपको सेकंड वाले बैच मतलब फर्स्ट वाले बैच को ही देखना है। और प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है, अभी इसकी नहीं बनाया है क्योंकि अभी तो सिर्फ एक ही वीडियो गई है। ये हमारी सेकंड वीडियो है। तो हम लोगों ने अपनी फर्स्ट क्लास में देखा था, जितने भी हमारे सेविंग्स टूल्स होते हैं उनके बारे में देखा समझा कि कैसे क्या यूज होता है। तो आज के दिन हम लोग सीखने वाले हैं जो भी हमारी हाथ की सिलाई होती है, कच्चा टाका जैसे हो गया, जैसे तुरपाई हो गई, जैसे कि हमारी चोर सिलाई हो गई। तो ये सारा कुछ आज के दिन हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, ये मेरा कोर्स बिल्कुल बिगनर्स के लिए है, तो उनके लिए हर एक चीज़ बतानी होगी। हाँ, आधे लोगों को तो आता होगा कि तुरपाई कैसे करते हैं और कच्चा टाका कैसे करते हैं, चोर सिलाई कैसे करते हैं, लेकिन आधे बच्चों को नहीं आता है। तो उन बच्चों को भी लेके ही चलना होगा, है ना। तो आज के दिन हम लोग ये सीख लेते हैं। और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया है, तो जाकर फॉलो कर लीजिए, जहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत सुंदर सुंदर सी डिज़ाइन शेयर करती हूँ। तो आप लोग वहाँ से डिज़ाइन भी सीखते रहोगे और इधर बेसिक कोर्स भी कंप्लीट होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। आपको इंस्टा की आईडी कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से सब्सक्राइब, वैसे तो आप सर्च करोगे जाके ब्यूटी संध्या 1 2 3 4, तो आपको वहाँ पर मेरी आईडी आ जाएगी सामने ही, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स, हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरह से ये हमने यहाँ पर ले लिया है कपड़ा, जो कि हमने इस तरह से एक हमने लंबा ले लिया है। तो आपको मैं यहाँ पर बताऊंगी, तो पहले आप वीडियो देख लीजिएगा, उसी हिसाब से आप कपड़ा निकालना कि किस तरह से सीखना है आपको। तो यहाँ पर हमने इस तरह से 2 पीस लिया हुआ है। तो इसमें हम सीखेंगे कच्चा टाका। अब हम पहले कच्चे टाके की बात कर लेते हैं कि ये हम सीख क्यों रहे हैं, मतलब ब्लाउज में हमें क्यों काम आने वाला है। तो देखो, ब्लाउज में हमें काम आने वाला है, आप बिगनर्स हो तो जब हम अस्तर वाला ब्लाउज सीखेंगे, तो वहाँ पर जब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक दोनों को जोड़ना होता है, तो जब हम शुरुआती दौर पे होते हैं तो डायरेक्ट मशीन से हम सिलाई नहीं लगा पाते हैं। तब हम वहाँ पर पहले अपने हाथ से सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद फिर हम मशीन से सिलाई लगाते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हमने 2 कपड़े लिया हुआ है। जैसे मान लो ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है। तो दोनों को हम इस तरह से बराबर से रखते हैं। जैसे हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की दोनों की कटिंग करते हैं, तो जब हम उसकी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे ना, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो जैसे हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट पूरा होता है, तो हमको उसको मेन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक को पूरा जोड़ना होता है। तो हम मशीन से डायरेक्ट जोड़ेंगे, जैसे सिल्की कपड़ा होता है, तो जब हम बिगनर्स होते हैं तो हमारे फिर कपड़े में झोल आ जाता है, इसलिए पहले हम हाथ से सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर मैंने अलग कलर का धागा लिया हुआ है, इसलिए जिससे कि आपको अच्छे से धागे के टाँके दिखाई दें और आपको अच्छे से समझ में आए। लेकिन आपको क्या करना है, सेम कलर का धागा लेना है, या फिर आप अलग कलर का भी धागा ले सकते हो, जिससे आपको आपकी सिलाई समझ आए ज़्यादा। तो चलो, इस तरह से इसको हमने रखा। रखने के बाद अब हमको जैसे मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक जोड़ना होगा, तो हम कैसे लगाएंगे टाका। तो यहाँ पर जो हमने धागा डाला हुआ है, एक लेयर में हमने गांठ लगाई है और एक लेयर में नहीं लगाया है। और बस यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पकड़ते हैं जब हम मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक जोड़ते हैं, और बस यहाँ पर इस तरह से टाके लगाते चले जाते हैं। इस तरह से कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी थोड़ी दूर में, मतलब इतना बड़ा बड़ा भी आप निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके बाद फिर मशीन से सिलाई लगनी ही है। तो बस यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा निकाल लो और बस यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा दो। तो अब क्या होगा, जैसे हम चारों तरफ से इसको ऐसे ही सिलाई लगा देंगे, तो ये हमारा कपड़ा कहीं नहीं भगेगा। और अगर हम सिलाई नहीं, तो ये तो कॉटन में है यानी कि सूती कपड़े में है, तो ये तो सूती कपड़े में है, तो इसलिए वैसे भी नहीं भगेगा। लेकिन जब हम सिल्की कपड़ा लेते हैं तो वहाँ पर भगता है। तो इस तरह से जब हमारे पूरे साइड
साइड से पूरे साइड में सिलाई लग जाएगी, तो ये कहीं नहीं जाएगा और इसके ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे, है ना। तो बस इस तरह से ये हमने यहाँ पर सीख लिया, मतलब पूरे में ही आपको सिलाई लगा के आपको मैं बता रही हूँ, और बस इस तरह से आप सिलाई लगा लीजिएगा। तो ये हो गए हमारे कच्चे टाँके, देख सकते हो। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हो गई हमारे कच्चे टाँके। मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ इतने में करके दिखा दिया है, जिससे कि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और ना ही मेरा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये है हमारा जो बड़ा वाला कपड़ा। यहाँ पर सबसे पहले हम चोर सिलाई सीखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स चोर सिलाई हमें किस काम में आती है, तो वो भी मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि जो मैंने अपने फर्स्ट कोर्स में वीडियो डाली थी उसमें मुझे ये बहुत सारे लोगों ने पूछा कि चोर सिलाई हमें किस काम में आती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि चोर सिलाई हमें किस काम में आती है। जैसे कभी हम रुमाल बनाते हैं तो वहाँ पर हमें चोर सिलाई, मतलब हम सिलाई नहीं चलाना चाहते हैं और ना ही हमारी सिलाई दिखे, इसलिए हम चोर सिलाई का यूज़ करते हैं। और मान लो अगर जैसे कभी कोई भी चीज़ हुई जहाँ पर हमको सिलाई नहीं दिखाना है, वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। तो आने वाली वीडियोज़ में आपको पता चलता जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, इसको भी हम क्या करेंगे, धागे को एक लेयर में ही रखेंगे, एक लेयर में ही गांठ लगाएंगे, एक लेयर में नहीं लगाएंगे। और यहाँ पर दूसरी बात, मैंने अलग कलर का धागा लिया हुआ है, आपको सेम कलर का लेना है। अलग कलर का आपको पता है कि जिससे कि आपको अच्छे से दिखेगा। तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, इधर ही से कपड़े को ऐसे दबाएंगे, यानी कि उल्टे साइड से। तो ये हमारा उल्टा साइड होगा और ये सीधा साइड होगा। तो बस इसको हमने ऐसे ही फोल्ड करा है और इस तरह से ये हमने धागे को ऐसे निकाल लिया। अब निकालने के बाद क्या करेंगे, इसी धागे को, जैसे हमने यहाँ पर धागा निकाला ना, ये देखो दिख रहा होगा आपको अच्छे से, ये हमने निकाला। निकालने के बाद अब हम इसी धागे के बिल्कुल पीछे से अपनी सुई को निकालेंगे, इस तरह से अंदर करेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा दबाते हुए कपड़े को ऐसे सुई को बाहर कर लेंगे। अब ये हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब फिर से थोड़ा सा आगे, इधर आपका धागा दिखेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर सामने साइड बिल्कुल थोड़ा सा दिखना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा दिख रहा है। और अगर ये सेम कलर का धागा होता तो बिल्कुल समझ नहीं आता, तो इसीलिए आपको मैं अलग से दिखा रही हूँ, अलग कलर से, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए। तो बस यहाँ पर फिर से हम थोड़े से आगे जाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा दबाएंगे और इस तरह से फिर से निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर भी हमने बिल्कुल थोड़ा सा कपड़े को दबाया है सुई से और इस तरह से धागे को निकाल लिया है। अब फिर से दोबारा क्या करेंगे, उसी धागे के पीछे से इस तरह से सुई को दबाएंगे और फिर आगे की साइड को ऐसे निकाल लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा धागा भी मतलब कसता चला जाएगा और इधर साइड दिखेगा भी नहीं, देखो बिल्कुल थोड़ा सा दिख रहा है। तो बस इसी तरह से हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये मैंने इतने में यहाँ पर सिलाई लगा के दिखा दिया आपको। अब उल्टे सीधे साइड दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा धागा दिख रहा है। तो यहाँ पर जब हमने अलग कलर से लिया हुआ है तब इतना कम दिख रहा है, जब हम सेम कलर का धागा लेंगे तो बिल्कुल भी यहाँ पर नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गई हमारी चोर सिलाई और कच्चा टाका हमने देख लिया। अब आगे हम तुरपाई देखते हैं। तो तुरपाई हम कैसे करते हैं तो वो सीखते हैं। यही धागे पे हम आगे अब तुरपाई सीखेंगे। तो हमने धागे को कट नहीं किया है, इसी में हम इसी तरह से फोल्ड किए हैं। अब तुरपाई किस काम में आती है ये भी बता देते हैं। जैसे कि हम ब्लाउज़ बनाते हैं तो ब्लाउज़ में हमें जैसे कभी तुरपाई वाला गला बनाना हुआ और नीचे का पूरे बॉटम में हमें तुरपाई करनी होती है। जब हम सिंपल ब्लाउज़ बनाते हैं तो वहाँ पर स्लीव्स में भी हमें तुरपाई करनी होती है। तो ब्लाउज़ में हमें तुरपाई बहुत ज़्यादा काम आती है, तो इसलिए हमें तुरपाई सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से 3 उँगली नीचे रखेंगे, 1 उँगली ऊपर और अंगूठे को इस तरह से धागे के पास रखेंगे। और बस इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर हमको बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा उठाना है और इस तरह से तुरपाई करना है। और बस फिर से इसी तरह से यहाँ पर तुरपाई करते चले जाना है। तो बस यहाँ पर हमको क्या करना है, ऐसे कपड़े को देखो, यहाँ पर मैंने सेम एक लेयर में धागा रखा हुआ है, एक लेयर में हमने धागा यहाँ पर बनाया था तो उसी तरह से लिया है। लेकिन तुरपाई में हमको क्या करना है, डबल लेयर में धागा लेना है, जिससे कि हमारी तुरपाई अच्छी रहेगी, मतलब मजबूत रहेगी, खुलेगी नहीं। तो जब हम ब्लाउज में तुरपाई करेंगे ना तो हमें डबल लेयर में ही धागे को गांठ लगाना है और डबल लेयर में ही तुरपाई करनी है, ठीक है। कोई कोई क्या होता है सिंगल लेयर में धागे पे तुरपाई करता है, लेकिन सिंगल लेयर में आपको नहीं करना है, डबल लेयर में करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बस छोटे छोटे से यहाँ पर इस तरह से धागे निकालते हुए, मतलब थोड़ी थोड़ी दूर में बस इस तरह से यहाँ पर हमको थोड़ा सा कपड़े को दबाना है, नीचे वाले कपड़े को और ऊपर वाले कपड़े को, बस इस तरह से यहाँ पर पूरे में तुरपाई करते चले जाना है। तो देख पा रहे हो आप वीडियो पे कितनी आसानी से हम यहाँ पर तुरपाई कर पा रहे हैं। तो उल्टे साइड मतलब सीधे साइड भी दिखा देते हैं। ये है हमारा उल्टा साइड, तो ये है हमारा तुरपाई और ये है हमारी
चोर सिलाई। तो देख पा रहे हो दोनों में अंतर है ना। और इधर साइड देख पा रहे हो, इधर भी हमारे दोनों में अंतर है। इधर बहुत मतलब वैसा है और इधर साइड देखो यहाँ पर थोड़ी-थोड़ी दूर में, बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी दूर में यहाँ पर टाँके लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी दूर में टाँके लगे हुए हैं, है ना। तो इस तरह से ये रही हमारी कच्चा टाँका और चोर सिलाई और हमारी तुरपाई। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जिसको आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको नहीं आता है वो 2-3 बार आप ट्राई करिए, मतलब 1-2 बार तो बनाइए ही। कोई भी धा कपड़ा ले लीजिए छोटा-सा, और उसमें तो आपको तुरपाई करना ज़रूर सीखना है, तो तुरपाई करना सीखिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने आज की इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अब अगले क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मशीन के सारे पार्ट्स, और मशीन में धागा कैसे डालने हैं, ये सारा कुछ सीखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।